साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों क्या कोल्हान फिर हेमंत सोरेन को करेगा परेशान? ये सवाल अब तेजी से उठने लगा है। और क्यों उठने लगा, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजूहात है, इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि फिर बगावत के सुर उठने लगे हैं कोल्हान से। अब कौन बागी हो गया है, किस पर डोरे भाजपा डाल रही है? दोस्तों आपको याद होगा कि जब चंपई सोरेन की भाजपा में जाने की सुगबुगाहट थी, दस्तक हो चुकी थी, तो कहा जा रहा था कि कुछ और विधायक भी जाने वाले हैं। लेकिन भनक लग गई चंपई सोरेन के कभी भतीजे रहे हेमंत दा यानी कि हेमंत सोरेन को, यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड को। और उन्होंने अपने दरबार में बुला भेजा उन लोगों को, उन विधायकों को। और सब आए, हेमंत सोरेन से मिले, उसके बाद कहा, अपनी निष्ठा जतलाई, कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, जेएमएम में ही रहेंगे। लेकिन क्या सच ऐसा ही था? साथियों इसकी कहानी बताएंगे हम। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब ब्रेक दीजिए थोड़ी देर के लिए, मुझे फिर लौटूंगा मैं। इस दरमियान आप हमारा वीडियो फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो साथियों, टाइगर कोल्हान, चंपई सोरेन जब से भगवा मय हुए लगातार ताबड़तोड़ यात्राएं कर रहे हैं। जैसा पहले लग रहा था, हम लोगों को भी लग रहा था कहीं टाई फिश साबित ना हो जाए ये टाइगर, लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है। अगर वो जब भी उनका काफिला निकलता है तो गाड़ियों का एक रेला सा रहता है और जनसैलाब सा जहां भी जाते हैं उमड़ पड़ता है। महिलाएं हों, पुरुष हों, युवा हों, उनसे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं कोल्हान के, जहां जहां वो जा रहे हैं। क्या कहूं, एक काफिला देखेंगे आप, कारों का, बाइक सवार भी मिलेंगे, और जहां जाते हैं वहां लोग मिलते ही उमड़ पड़ते हैं। और साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर अब कोल्हान पर है। 15 सितंबर को वो कोल्हान आ रहे हैं, मोदी जी, और उनकी सभा लौह नगरी जमशेदपुर में। तो खबर यह है कि उस दिन जेएमएम के कई नेता भगवा पट्टी धारण कर लेंगे, और जिसमें विधायकों की भी चर्चा है। दोस्तों, 2 विधायक के नाम तो खुलकर सामने आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 2 और विधायक। अभी कौन विधायक? हेमंता बिस्वा शर्मा कहां कहां टाके भिड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा को ये ऑपरेशन लोटस मिशन का प्रभारी बना दिया गया। सिर्फ चुनाव सह प्रभारी नहीं है, ऑपरेशन लोटस झारखंड के वो प्रभारी हो गए हैं, समझ लीजिए। फोन खटखटा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, रिंग घनघना रही है, बज रही है। दशरथ गगराई, जी हां सही सुना आपने, इनका नाम बड़ा तेजी से उभर रहा है। जबकि दशरथ गगराई ने जब पहली बार नाम उभरा था तो बदावती इन्होंने प्रेस बयान जारी किया था कि वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं। अब मिलने भी गए थे फिर बाद में हेमंत सोरेन से। ये वह दशरथ गगराई हैं जो खरसावां से भाजपा के उम्मीदवार कद्दावर को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। वो खरसावां जो एक दौर में कहा जाता था पेटेंट करा लिया है अर्जुन मुंडा ने, भाजपा के बड़े आदिवासी नेता। हालांकि अर्जुन मुंडा भी पहले जेएमएम में ही थे, और 1995 तक ये जेएमएम का खरसावां जो है किला माना जाता था, मजबूत किला, और विधायक अर्जुन मुंडा ही यहां से हुआ करते थे। लेकिन वो भाजपा में चले गए। तो 2000 के चुनाव में, फिर 2005 के चुनाव में भाजपा की टिकट पर ही चुनाव जीते अर्जुन मुंडा। यानी कि लगातार कब्जा जेएमएम के बाद भाजपा का खरसावां पर हो गया और बना रहा। 2009 में टिकट नहीं मिली अर्जुन मुंडा को, लेकिन भाजपा हारी नहीं, मंगल सिंह स्वयं खड़े हुए और उन्होंने भी जीत दर्ज की और जेएमएम प्रत्याशी को हराया। लेकिन 2010 में फिर वापसी होती है अर्जुन मुंडा की, और अर्जुन मुंडा फिर खरसावां के विधायक हो जाते हैं।
तब एंट्री होती है 2014 में दशरथ गगराई की, और वो अर्जुन मुंडा को 12,000 वोटों से हरा देते हैं 2014 में। कौन? दशरथ गगराई। किसे हराते हैं? अर्जुन मुंडा को। अब 2019 में भाजपा टिकट नहीं देती अर्जुन मुंडा को। 2019 में कोई और उम्मीदवार खड़े होते हैं भाजपा से। जवाहरलाल बरना को टिकट मिलती है भाजपा की। ये भी कमाल नहीं दिखा पाते। दशरथ गगराई का सिक्का फिर चल जाता है और वो जीत जाते हैं। और सिर्फ 12,000 मतों से नहीं हराते, 23,000 वोटों से। अर्जुन मुंडा को तो 12,000 वोटों से हराया था और सोए साहब को 23,000 वोटों से हरा देते हैं। तो दशरथ गगराई की बड़ा प्रमुखता से चर्चा है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ये सब चीजें परेशानी का सबब हो सकती है दोस्तों। कोल्हान से एक भाजपा की नेत्री रही मेनका सरदार, बड़ा नाम रहा। पोटका से विधायक रही और 2000 के बाद से लगातार 3 टर्म उन्होंने जीत दर्ज की। और अब मैं चर्चा पोटका की इसलिए कर रहा हूं, संजीव सरदार वहां से जेएमएम के विधायक हैं। 2005 के बाद यहां 2019 में संजीव सरदार ने झंडा अपना गाड़ा, यानी कि जेएमएम का गाड़ा। इनकी भी चर्चा चल रही है। अब चर्चा क्यों चल रही दोस्तों? एक तो पहले की घटना बताया कि पहले ही चर्चा थी चंपई दा के साथ ये लोग जाने वाले हैं, रोक लिया गया, कुछ मान मनोबल हुए होंगे, लेकिन अब उन्हें ऐसी स्थितियां लग रही हैं। और हुआ क्या कि इधर सरायकेला में जेएमएम कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक थी, इन लोगों को आना था और ये दोनों विधायक नदारद रहे, नहीं आए। तब से यह शगुफा चल पड़ा है कि ये भी भाजपा में जा रहे हैं। देखिए, दशरथ गगराई भी हो समुदाय से आते हैं और कहा जाता है कि कोल्हान में 54% आबादी हो समुदाय की, वोटर्स की, और अनदेखी इनकी लगातार की गई है। मंत्री नहीं बनते हो समुदाय से। अब जब 5 साल अब गुजरने को पूरा अंतिम समय आया, तब जब दोबारा शपथ ली हेमंत सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री, तब दीपक बिरुवा मंत्री बनाए गए हो समुदाय से। तो ये सब थोड़ा हो समुदाय में भी नाराजगी है और दशरथ गगराई के मन में भी रही होगी। लेकिन अब दशरथ गगराई चले जाते हैं, कोई इतना फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा और उनको क्या फायदा होगा? अगर संजीव सरदार जेएमएम से बीजेपी चले जा रहे हैं तो उनके लिए तो दिक्कत होगी, क्योंकि मेनका सरदार ने अब तक जो है झंडा गाड़ी हुई है और एक्टिव रहती हैं वहां। हालांकि संजीव सरदार भी लगातार लोगों से मिलना जुलना, एकदम सिंपल जीवन, कभी साइकिल से चले जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं गांव का, दरबार लगा दिया अपने यहाँ, बड़ा एक्टिव रहते हैं, बड़ा सादा जीवन जी रहे हैं संजीव सरदार। दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं हल करते हैं। तो अगर ये जेएमएम छोड़ देते हैं, भाजपा चले जाते हैं, तो फिर इनको डर रहेगा कि पता नहीं उन्हें टिकट मिलती है कि नहीं। तो यह सब कहानी थी दोस्तों। अब हेमंत सोरेन को सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, अब शिबू सोरेन तो अस्वस्थ रहते। इन लोगों को सोचना है कि इन्हें अब कैसे रोका जाए, क्योंकि सारे शतरंज जो है ना बिछा दी गई है। और कहा जा रहा है कि मोदी के कोल्हान दौरे से पहले ये सारी गोटियां फिट हो जाएंगी और विस्फोट 15 सितंबर को होगा, जिस दिन मोदी जी की सभा जमशेदपुर में होगी। चलिए साथियों, आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।